आज है 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में 25 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार, इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए तक कर रहे नौकरी का इंतजार। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा रोजगार की तलाश में है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने बताया कि राज्य में 25,68,000 से ज्यादा आकांक्षी युवा है। इनमें इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी उच्च डिग्रियों वाले युवा भी शामिल है। गुंडागर्दी पर भाजपा संगठन सख्त, विधायक को चेतावनी। प्रदेश अध्यक्ष बोले, अगली गलती की जिम्मेदारी आपकी। इंदौर 3 के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की मंदिरों में की गई अनुशासनहीनता हरकतों पर भाजपा संगठन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायक को तलब कर साफ चेतावनी दी कि अगली गलती पर वे खुद जिम्मेदार होंगे। इंदौर में ट्रैफिक सुधार की कवायद, लेकिन ई रिक्शा पर नहीं लगाम, स्कूली बच्चों को ढो रहे। भोपाल में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में ई रिक्शा के उपयोग पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है, लेकिन इंदौर में अभी तक इस तरह की कवायद नहीं हुई है। जबकि भोपाल से ज्यादा ई रिक्शा इंदौर में स्कूली बच्चों को ढो रहे हैं। कई बड़े स्कूलों में भी ई रिक्शा अटैच है। निमाड़ में हो रही बारिश और डैम के गेट खुलने से डूबे महेश्वर के घाट, 200 गांव में रेड अलर्ट। निमाड़ अंचल में लगातार बारिश और डैमों से छोड़े गए पानी के कारण नर्मदा नदी उफान पर है। महेश्वर के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। 200 से अधिक गाँव में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पुजारी को बहका लेकर धमकाने वाले को बचा रही पुलिस, मामूली धाराओं में एफआईआर, सनातन समाज भड़का। सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर में पुजारी को धमकाने की घटना से सनातन समाज में आक्रोश है। आरोपी महेश यादव पर मामूली धाराएं लगने पर सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विधानसभा पास का दुरुपयोग कर रहा था यासीन, मछली धोखाधड़ी का केस दर्ज। पुलिस ने बताया कि आरोपी यासीन मछली खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए पत्रकार गौरव शर्मा के नाम से जारी विधानसभा पास को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में लगाकर घूमता था और लोगों पर रौब जमाता था। 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, छतों पर जान बचाने को मजबूर लोग, गांव में हालात गंभीर। रायसेन जिले लगातार मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर आ गई है और कई गांव जलमग्न हो गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपने घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। यहां तक कि जिला मुख्यालय भी जलमग्न हो गया है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, प्रदेश के 10 शहर होंगे इंदौर की तरह साफ, जन्माष्टमी पर होगा राज्य स्तरीय आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी पर राज्य स्तरीय आयोजन होगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनेगी फिल्म, निर्देशक ने परिजनों से ली अनुमति। निर्देशक निमावत ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग इंदौर और शिलांग में की जाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में यह मर्डर केस इतना चर्चित हुआ है कि फिल्म जगत में भी इसकी चर्चा है। फिल्म को लेकर हमने परिवार के लोगों से बात की है। तेज बारिश के चलते बयाबरा में 3 मंजिला मकान गिरा। प्रशासन ने एक दिन पहले करा लिया था खाली। राहगीरों व आसपास के लोगों द्वारा मकान में दायरे आने व गिरने की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस व नगर पालिका को सूचना दी थी। इसके बाद नगर पालिका व पुलिस की टीम ने नोटिस देते हुए संबंधित को मकान खाली करने के लिए कहा था। उसके बाद नंदू जोशी ने मकान खाली कर दिया था। बीबी से बचाओ नहीं तो जान दे दूंगा, महिला एसआई के खिलाफ शिकायत लेकर ग्वालियर जन सुनवाई में पहुंचा युवक। पीड़ित का नाम संजीव कुमार है, जिसकी पत्नी नीलम भटनागर मध्य प्रदेश सशस्त्र बल की 14वीं बटालियन में एसआई के पद पर पदस्थ है। युवक का आरोप है कि पत्नी मुरार क्षेत्र में रहती है, शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित कर रही है।
मुरैना की चंबल नदी में पानी खतरे के निशान से 1.20 मीटर ऊपर पहुंचा। 5 गांव खाली करवाए गए। मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें 40 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने 5 गांव को खाली करवाकर 119 परिवारों को 310 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण कई गांव जलमग्न हो गया है और रास्ते बंद हो गए हैं। खिड़कियों पर पर्दे की जगह लेंगे स्मार्ट ग्लास, बिजली की होगी बचत, रोशनी गर्मी को करेंगे कंट्रोल। आईआईटी इंदौर के शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार का स्मार्ट ग्लास विकसित किया है, जो रोशनी और गर्मी को नियंत्रित कर सकता है। यह स्मार्ट ग्लास घरों और कार्यालयों में खिड़कियों के उपयोग को बदल सकता है और पर्दों की जरूरत को कम कर सकता है। यह कांच विद्युत प्रवाह के जरिए अपनी पारदर्शिता और रंग बदल सकता है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती अब होगी ऑनलाइन, देश भर में तारीफ पा रहा एमपी मॉडल। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन की जा रही है। दावा है कि इस तरह की अनूठी पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने की राह पर है। भिंड मुरैना वाले हो जाए अलर्ट, त्योहारी सीजन में एक्टिव हुआ नकली मावे का नेटवर्क। कभी बागियों और बिहरों के लिए बदनाम रहा चंबल अंचल अब एक और काली पहचान से जुड़ता जा रहा है। सफेद जहर यानी मिलावटी मावा। रक्षाबंधन त्योहार के करीब आते ही भिंड और मुरैना जिलों से नकली मावे की अवैध सप्लाई तेज हो रही है, जो सीधे लोगों की सेहत को खतरे में डालने का काम करेगी। साईं बाबा की मूर्ति कुएं में डाल दो, फोटो जला दो, महामंडलेश्वर बोले हम फकीर की पूजा क्यों करें। उज्जैन में श्रीभद्र भागवत कथा के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी ने साईं बाबा की पूजा का विरोध करते हुए कहा कि वेदों और सनातन परंपरा में यह मान्य नहीं है। उन्होंने लोगों से मूर्तियां कुएं में डालने और फोटो जलाने की अपील की। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल के शिक्षकों की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, नहीं मिलेगा 5वां और 6ठा वेतनमान। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां के मिल्स हिल्स स्कूल में कार्यरत रहे शिक्षकों ने यह याचिका दायर की थी। शिक्षकों की दलील थी कि वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में थे, इसलिए यह वेतन भत्ता मिलना चाहिए। दुबई में छिपा बैठा 3200 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड, एमपी सहित 6 राज्यों में किया घोटाला। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला लवीस चौधरी उर्फ नवाब अली अब जल्द गिरफ्त में आ सकता है। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में ठगी के मामले में फरार चल रहे इस शातिर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने की तैयारी है। इंदौर में 1 अगस्त से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर में 1 अगस्त से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के पालन में यह निर्णय लिया है। हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करना है। हेलमेट पहनने से वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ेगी और दुर्घटना की स्थिति में जान बचाई जा सकेगी। जमानत मिलने के बाद भी 5.5 साल जेल में रही महिला। हाल ही में महिला की ओर से हाई कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि वह अत्यंत गरीब है और जमानत बांड भरने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जुर्माना की राशि विधिक सहायता के माध्यम से भर दी गई है। ऐसे में उसे निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। दतिया में सिंध के उफान पर आने से आधा दर्जन गांव में आई बाढ़, रेस्क्यू करार ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश दतिया में सिंध नदी के उफान पर आने से आधा दर्जन गांव में बाढ़ आ गई है। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील की है। विस्थापित ग्रामीणों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। एमपी में तहसीलदार ने खोया आपा, युवक को धक्का देकर जमीन पर पटका। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर जन सुनवाई में एक तहसीलदार अपना आपा खो बैठे और शिकायत करने आए युवक के साथ धक्का मुक्की कर उसे जमीन पर पटक दिया।
बस में चढ़ते समय यात्री के ऊपर फेंका कीचड़, सेकेंड में 1,38,000 से भरा बैग ले गए चोर। मुरैना में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बस में चढ़ रहे एक यात्री के ऊपर किसी ने पीछे से कीचड़ फेंककर उसका ध्यान भटकाया और कुछ ही सेकेंड में 1,38,000 से भरा बैग गायब कर दिया। परिवहन विभाग की नई व्यवस्था शुरू, अब गाड़ी चेकिंग का बनेगा वीडियो। भोपाल से पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होने वाली यह व्यवस्था धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं पुलिस वाला हूँ, पैसे नहीं दूंगा, बेटे की शादी में बजवाए बैंड, बाद में धमकाया। खबर ग्वालियर से है। जेलकर्मी ने बेटे की शादी में डीजे बैंड सब बजवाया, जब संचालक ने पैसा मांगा तो उसे धमकाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।